Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is the most demanding course of Synopsis, The Hindu and Indian Express in 5 minutes. तो इस बार इस कोर्स की खासियत ये है कि ये फ्री है। वेबसाइट पर आप इसका कंटेंट डेली के डेली पढ़ सकते हो। साथ में वीडियोस विल बी अवेलेबल एट यूट्यूब। नवंबर 23 से वी आर स्टार्टिंग। पिछले जो वीडियोस होंगे उनको विल क्लब और विल प्रोवाइड कंटेंट फॉर देम। तो देखते हैं। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज सिट मैक्स जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में हुई है। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड, एम फॉर मैरीटाइम, ई फॉर एक्सरसाइज। तो ये है अंडमान सी में हुई है। और जो सिंगापुर के साथ में कुछ एक्सरसाइज हैं ये आपको रटनी चाहिए। बोल्ट कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स है। और थाईलैंड के साथ मैत्री और सियाम भारत। ये याद रखना कि आर्मी एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स की है या मैरीन है। देन नेशनल न्यू बॉर्न वीक मनाया जा रहा है। हालांकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पॉर्टेंट क्या है, मेंस में आप दे सकते हो कि न्यू बॉर्न हेल्थ और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए ये काम करेगा। डीप ओशन मिशन, इसका फोकस रहने वाला है जो मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया, जो भी डीप ओशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो डीप सी माइनिंग हो, ओशन का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर सबमरीन्स हो, अंडर वाटर व्हीकल्स हो, रोबोटिक्स हो, इन चीज़ों पर काम करेगा। दो मेन टेक्नोलॉजी जिन पर ये काम करने वाला है, एक तो डीसैलिनेशन पावर प्लांट की बात करेगा जो टाइडल एनर्जी से चलेगा, और दूसरा सबमर्सिबल व्हीकल, ठीक है, जो काफ़ी 6 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जा सकता है, उसमें ये काम करेगा। नाम से समझ में आ रहा है, डीप ओशन मिशन, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा है कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंडिया को रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है सेंटिनल-6 सैटेलाइट। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है स्पेस एक्स, एलोन मस्क, इन्होंने जो कंपनी डेवलप की है, उनका फैल्कॉन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स कंपनी का है, उससे लॉन्च हुआ है। और इसका जो एम है ग्लोबल सी लेवल में चेंजेस के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कुछ नाम दिया गया, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने दिया है, फिर भी यू कैन रीड जैसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, जैसन CS मिशन, इसका ये नाम दिया गया। देन चांग-ई 4 जैसे था, उसके बाद अब चांग-ई 5 आ गया है। तो लूनार मून पर जाने वाला मिशन है जो चाइना भेज रहा है। इसका काम, जो मून जाने वाले मिशन एक ही काम करते हैं, रॉक्स और डिब्रीज लेके आते हैं, और ये मून की जो नियरर साइड है उस तरफ ये लैंड करेगा। ये नाम रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन बायो टेररिज्म, बायो का यूज़ करके जो टेररिज्म या अटैक किया जाए उसको बायो टेररिज्म कहते हैं। चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जर्म्स हो, या कल के दिन ये पता चल जाए कि कोविड-19 या कोरोना वायरस किसी कंट्री ने इंटेंशनली फैलाया था, तो फिर उसको बायो टेररिज्म का दर्जा दे दिया जाएगा। इंडिया उस पर फिर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अपनी फर्स्ट डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन को वायलेट करके। तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं बायो टेररिज्म के अगेंस्ट, आपको एक बार जस्ट ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो WHO की है, देन जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 का। अभी वर्चुअल समिट हुई रियाद में, 15th G20 समिट हुई। G20 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस इंटरनेशनल ग्रुपिंग से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, और उसमें कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया। G20 पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। थीम नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ना है तो पढ़ लो, मेंस में अगर कहीं लिखना हो तो लिख दो। अपॉर्चुनिटीज़, ये थीम जस्ट यूजलेस थिंग्स, ठीक है। इंडिया ने कहा एक न्यू ग्लोबल इंडेक्स लाएंगे, तो इस वजह से आप ये रट सकते हो कि इंडिया ने कहाँ ये चीज़ें दी हैं, ठीक है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हम ये चीज़ लाएंगे जिसमें टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टीशिप, ये चीज़ें होंगी। 4T इनसे मिलकर बनेगा। 2023 की जो G20 समिट होगी इंडिया में होगी। G20 के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। G20 कब बनाया गया था, 1997 में, जब एशियन जो इकोनॉमीज़ थी वो फेल हो गई थी और जो रशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। उसके बाद ये बताया गया था कि G7 जो कि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, सिर्फ उनसे काम नहीं चलने वाला, आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लानी पड़ेगी। मेंबर कंट्रीज़ याद करो, नहीं याद होती तो भी याद करो क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेटर है इसको मैप पर बना के याद करो, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए। G20 तक याद करना चाहिए, ठीक है। देन देर इज़ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पर हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। क्रिमिनल फाइनेंस को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर FATF ने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। तो इस बार FATF इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस ये इंक्लूडेड है। ऑब्जेक्टिव इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल क्राइम्स और
वर्चुअल एसेट या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनको ये चीज़ हैंडल करेगी, ठीक है। और इनिशिएटिव किसका है? FATF का नहीं है, बट वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का है, 2016 में बताया गया था, ठीक। इसके बाद कुछ बीमारियां जो आपको पता होनी चाहिए, काला अज़र, ठीक है। तो ये लेशमेनिया पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ है, इसी वजह से इसे वाइसरल लेशमेनियासिस कहते हैं, VL कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं रटने हैं। ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सैंड फ्लाइज जो अगर इन्फेक्ट हो जाती है तो उनसे ट्रांसमिट हो सकता है। दुनिया के 2/3 ग्लोबल केसेस इंडिया में ही हैं, ठीक है। अब ये एंडेमिक टू बिहार, झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल है। 2/3 केसेस हैं तो ऑब्वियसली आप ये कहोगे कि पूरे केसेस होने चाहिए, तो 1/3 कहाँ है, वी डू नॉट नो। तो ये जो डेटा में डेफिसिट होता है वो चीज़ें कई बार देखी जाती है। देन इसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, PCA इंडिया, कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। पहले हेग पीस कॉन्फ्रेंस 1899 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है। इसका अवार्ड जो है फाइनल और बाइंडिंग है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। आर्बिट्रेशन मतलब आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो गया तो मैं इनके पास जाऊँगा, इंडिया सिग्नेटरी है, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं, स्पेशली उनमें से इनका नाम लिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो किशन गंगा प्रोजेक्ट था, साथ में मैरीटाइम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ बतानी थी, और इटली का जो मैराइन केस था वो इससे रिजॉल्व किया गया। देन लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, लैंड रिकॉर्ड कोर्ट में अब रजिस्टर होने शुरू हो जाएंगे। स्वामित्व स्कीम लैंड रिकॉर्ड के लिए है, जो विलेज हाउस होल्ड को अपना घर रूरल एरिया में रिकॉर्ड करवाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट November 23। एक दिन लेट आएगा ये कंटेंट, और इसका जो कंटेंट है उसे आप फ्री पढ़ सकते हो synopsisis.in पर। ये आपको वेबसाइट है, यू कैन एक्सेस, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़ कृष्णा, हैव अ गुड डे।